आवट धन आगमन के उपाय। चांदी के पायल पहनना शुभ है या अशुभ? आजमाइए चमत्कारिक उपाय। चूल्हे के लिए वास्तु टिप्स। इस दिन नई झाड़ू खरीदना माना जाता है बेहद शुभ। तरक्की के मार्ग का अचूक उपाय। इच्छित वर पाना। गुरु ग्रह को मजबूत करें। हर सुबह करें ये उपाय। धन प्राप्ति के कुछ अचूक टोटके। बढ़ा हुआ बिजनेस खोलने के सटीक उपाय। मंगल का ये उपाय करेगा आपको माला माल। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल वेद हंस में स्वागत है। तो आइए जानते हैं कि वास्तु से इन उपायों के करने से होगी आपकी हर मनोकामना पूरी। कैरियर में रुकावट आ रही है तो अगर कैरियर में रुकावट आ रही है और आप उसका सामना कर रहे हैं तो माँ काली को गुड़ का भोग लगाएं, क्योंकि उन्हें गुड़ प्रिय है। अधिक आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए गरीबों को गुड़ का दान करना चाहिए। ऐसा करने से माँ सारी रुकावटों को दूर करती है। धन आगमन के लिए उपाय। मंगलवार की सुबह स्नान करने के बाद बड़ के पेड़ पर एक पत्ता तोड़े और उसके बाद इस पत्ते पर केसर से श्री राम लिखें। अब इस पत्ते को मंदिर जाकर हनुमान जी के सामने रख दें और फिर कुछ देर बाद इस पत्ते को अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से वर्ष भर धन आगमन में कोई समस्या नहीं आती। आजमाएं ये चमत्कारिक उपाय। अगर आपके घर में किसी के ऊपर नकारात्मक बाधाएं या ऊपरी बाधाएं हो तो आप काले घोड़े को 1 या 1.25 किलो काले चने शुक्रवार को खिलाना शुरू कर दें। साथ ही शनिवार को उसके पिछले दाएं पैर की नाल लेकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर यू आकार में टांग दें। चूल्हे के लिए वास्तु टिप्स। रसोई में यदि पानी व चूल्हा एक सीध में हो और उन्हें बदलना संभव नहीं हो तो एक छोटा सा पौधा लगा सकते हैं। पौधे के चित्र से भी दोष दूर कर सकते हैं। इस दिन नई झाड़ू खरीदना माना जाता है बेहद शुभ। वास्तुशास्त्र के मुताबिक जब भी घर में पुरानी झाड़ू को बदलकर नई झाड़ू इस्तेमाल करनी हो तो इसके लिए शनिवार का दिन ही चुनाव करें। अगर आप नई झाड़ू खरीदने जा रहे हैं तो कृष्ण पक्ष में ही झाड़ू खरीदनी शुभ मानी जाती है। तरक्की के मार्ग का अचूक उपाय। गुरुवार के दिन नारायण के मंदिर में जाकर भगवान के सामने केसर और चने की दाल रखें, फिर इसे किसी गरीब को दान कर दें। इसके अलावा गाय को आटे की लोई में चने की दाल और गुड़ हल्दी डालकर खिलाएं। इससे श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त होता है और व्यक्ति की तरक्की के मार्ग खुलते हैं। इच्छित वर पाने का अचूक उपाय। अगर आप इच्छित वर पाना चाहते हैं तो रविवार के दिन स्नान ध्यान के बाद किसी बरगद पेड़ के समीप जाएं। अब बरगद के पत्ते पर अपनी मुराद लिख दें। इसके पश्चात बहती जलधारा में बरगद के पत्ते को प्रवाहित कर दें। गुरु ग्रह को मजबूत करें। कुंडली में गुरु ग्रह से संबंधित दोषों को दूर करने के लिए प्रत्येक गुरुवार को शिवलिंग पर चने की दाल और बेसन की मिठाई अर्पित करें। हर सुबह करें ये उपाय। जिसकी सुबह अच्छी होती है उसका पूरा दिन अच्छे से बीतता है। सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखें तो कोई लाभ प्राप्त होते हैं और दिन में कोई नुकसान भी नहीं उठाना पड़ता। आप सुबह उठते ही अपने दोनों हथेलियों को आपस में मिलाएं, फिर खोल लें और इस मंत्र का उच्चारण करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। धन प्राप्ति के अचूक टोटके। हर पूर्णिमा को सुबह पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं। तुलसी के पौधे पर गुरुवार को पानी में थोड़ा सा दूध डालकर चढ़ाएं। यदि आपको बरगद के पेड़ के नीचे कोई छोटा सा पौधा उगा हुआ नजर आ जाए तो उसे उखाड़कर अपने घर में लगा दें। बढ़ा हुआ बिजनेस खोलने का उपाय। यदि आपको लगता है कि आपका कार्य किसी ने बांध दिया है और चाहकर भी उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है, वह सब तरफ से मंदा एवं बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में आपको साबुत फिटकरी दुकान में खड़े होकर 31 बार वार के और दुकान से बाहर निकाल कर किसी चौराहे पर जाकर उत्तर दिशा में फेंक कर बिना पीछे देखे वापस आ जाएं। नज़र दूर हो जाएगी और व्यापार फिर से पूर्व की बात चलेगा। मंगल का ये उपाय करेगा मालामाल। अगर आपको धन की कमी रहती है, जेब खाली रहती है, नौकरी व्यापार कुछ भी आपके पास नहीं है और आप
कौड़ी कौड़ी के मोहताज हैं तो शुक्ल पक्ष के पहले मंगल से ये उपाय शुरू करें और हर मंगल को करते रहें। आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। आपको हर मंगल सुबह गाय को एक टुकड़ा गुड़ भी खिलाना शुरू कर देना चाहिए। किचन में खत्म ना होने दें ये चीज़ें। चावल शुभता की निशानी होती है कि इनका किचन में होना बहुत ज़रूरी है। हमेशा किचन में चावल खत्म होने से पहले मंगवा लें। पूरी तरह से चावल खत्म होने से शुक्र ग्रह बुरा असर देने लगते हैं, इससे पैसे की तंगी होती है। पायल, चांदी की पायल पहनना शुभ है या अशुभ? चांदी की पायल पहनना भारतीय संस्कृति में शुभ माना जाता है, खासकर विवाहित महिलाओं के लिए, क्योंकि इसे सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये जानकारी ज़रूर ही पसंद आई होगी। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे इस चैनल से। धन्यवाद।